हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना था जीएसटी का असाइनमेंट प्रैक्टिकल। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जीएसटी की थियरी समझ ली। हम लोगों ने ये समझा कि व्हाट इज़ जीएसटी, जीएसटी होती क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इन सब का फ़र्क समझा। फिर जीएसटी में हमने रेट्स को समझा, जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया, जीएसटी रिटर्न्स के बारे में समझा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि हम लोग जीएसटी का प्रैक्टिकल अब टैली पे कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग ने लास्ट जो टैली का असाइनमेंट किया था पार्ट 1 में, वहाँ पे हम लोग 11 असाइनमेंट तक किए थे। तो जो हमारा 12th असाइनमेंट है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन जीएसटी, है ना। अब एक नई चीज़ होने जा रही है, वो ये है कि अभी तक की जितने भी असाइनमेंट्स हमने किए थे, वो सारे असाइनमेंट में क्या था, हम लोग हर असाइनमेंट में अलग अलग कंपनी क्रिएट कर रहे थे। बट यहाँ पे ये जो कंपनी हम लोग की जीएसटी की बनेगी, है ना, असाइनमेंट नंबर 12, और तो मैं इसको लास्ट दिखा देता हूँ आपको। असाइनमेंट नंबर 18 तक, यानी कि टोटल अगर आप देख रहे हो तो टोटल कितने असाइनमेंट हुए, टोटल हो गए 7 असाइनमेंट। और ये 7 असाइनमेंट एक ही कंपनी के अंदर करना है। Every day there is no need to create a new company. Okay, in a single company we need to do all the assignments. तो 12 से लेकर के 18 असाइनमेंट की टोटल मिला के 7 असाइनमेंट होते हैं। These all 7 assignment we will do in a same company. Is that clear? Now, तो चलिए देखिए, यहाँ पे दे रखा है क्या, असाइनमेंट नंबर 12, जिसमें कह रहा है कि जीएसटी इम्प्लीकेशन एंड टैक्स इनवॉइसेस। अब यहाँ पे कह रहा है क्रिएट अ कंपनी ऑफ यूपी स्टेट एज नेम न्यू एरा जीएसटी, स्टूडेंट नेम डे 12 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 विद द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेस। ओके, एज यूजुअल हम लोग को पता है ओपनिंग चढ़ाना है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले तो कंपनी शट करते हैं। जो भी कंपनी ओपन होगी आप उसको पहले शट कर लेना, एंड देन यू नीड टू क्रिएट अ कंपनी। और कंपनी देखो किस नाम से बनानी है, न्यू एरा जीएसटी, स्टूडेंट नेम रंजीत, डे 12। ओके, देन स्टेट उत्तर प्रदेश, अरे हाँ उत्तर प्रदेश हो गया। देन एड्रेस वी नीड टू मेंशन, सो बिलो देखिए देयर इज एन इनवॉइस, यहाँ पे न्यू एरा जीएसटी का एड्रेस दिया हुआ है। इनवॉइस के थ्रू हमने देख के हमने टाइप कर लेना है, आरजे टावर नियर राज नर्सिंग होम, दुर्गाबाड़ी, रोड, गोरखपुर। तो इस तरह से हमने एड्रेस मेंटेन कर लिया। ठीक है ना। वी नीड टू मेंशन द पिन कोड ऑल्सो 273001। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, yes, mobile number is given, so we can mention it. The rest of the details are email ID, state, ये सब नहीं दिया। ठीक है, जाने दीजिए। 1st April 2022. Okay, and then after we need to control A, accept, कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट करा लीजिए, आपकी कंपनी बनके तैयार। अब यहाँ पे फीचर्स में अभी तक क्या करते थे, जीएसटी को नो, बट दिस टाइम we are just going to enable it. Already it is enabled, so you need to hit enter, and then state Uttar Pradesh, registration type it's a regular dealer, and how we can get it is regular dealer, कैसे हम लोग को पता कर चले कि भाई ये रेगुलर डीलर है। तो यहाँ देखो नीचे सेकेंड पेज पे दिया हुआ था, कंपनी गेटिंग स्टार्टेड रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है जीएसटी REG 06 में। तो जीएसटी REG 06 देखो ये है क्या, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हर एक शॉप पे, रेस्टोरेंट पे, कहीं भी आप देखे होंगे, उन्होंने प्रोमिनेंट प्लेस पे ये जरूर लगाया होता है एक फ्रेम करके।
तो ये किसका है? लीगल नेम विशाल जायसवाल, ठीक है। ट्रेड नेम क्या है? न्यू एरा जीएसटी, यही है। प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? रेगुलर, क्या है? तो इससे हमें पता चल गया रेगुलर है। इसकी वैलिडिटी कब से है? फ्रॉम में कुछ नहीं, टू में जब तक है ना, जब रजिस्ट्रेशन हुआ तब से लेकर के अभी तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ तक करने के बाद GSTN नंबर वी नीड टू मेंशन। वेयर इज द GSTN नंबर? दिस इज द GSTN नंबर, यू कैन मेंशन इट फ्रॉम हियर। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे ऑलरेडी दिया होता है, आप इसको देख करके टाइप कर लो। 09 स्टेट कोड होता है BESPJ 5513C 1ZH। As we know, this 2-digit is state code, this 10-digit is PAN number, this is first entity code, this is Z for future use and H is for check digit। Clear? So हो गया। नेक्स्ट रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? तो मंथली हम लेके चलेंगे एंड देन दीज डिटेल्स। अब सॉल्व होता है ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल मैं आपको ऐसे फ़िलहाल बता दे रहा हूँ कि अगर कभी भी डीलर 50,000 या उससे ज़्यादा का सामान बेचता है तो ऐसे में जब भी ट्रक से जाएगा सामान तो ट्रक में सामान तो लोड होगा ही होगा, उसका बिल भी बना के देना पड़ेगा और साथ ही साथ ई वे बिल भी होगा। ई वे बिल जहाँ पे हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो ई वे बिल इसको हम लोग कहते हैं। बस एक्सेप्ट कंट्रोल ए हो गया ना। तो ये हमने GST इनेबल करा लिया। तो GST इनेबल कराने के बाद फिर आगे देखिए, आप सबसे पहले तो ओपनिंग चढ़ाना है। तो ओपनिंग चढ़ाने के लिए एज यूजुअल जैसे पीछे करते थे वैसे ही करना है। मल्टीपल अल्टरेशन में चले गए, कैश पहले भर देते हैं 4,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 3,60,000। कैपिटल अकाउंट, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, इट्स सिक्योर्ड लोन 4 लाख। जनरल रिजर्व, इट्स रिजर्व एंड सरप्लस 2,40,000। नेक्स्ट फर्नीचर, इट्स फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख। मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स हाउ मच? It's 6 lakh। एक्सिस बैंक, बैंक अकाउंट 5,50,000। ओके, सो आफ्टर फिलिंग दिस ओपनिंग बैलेंस भरने के बाद वी नीड टू डू व्हाट? यस, वी नीड टू चेक द बैलेंस शीट। तो हम लोग को बैलेंस शीट जरूर चेक कर लेना है ना। तो बैलेंस शीट देख लो, पूरा मैच कर रहा है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स वी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ऑलरेडी GST हमने इनेबल कर लिया है, सो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज परचेज लोकल। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज इंटरस्टेट सप्लाई एंड व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई। तो इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सप्लाई जा रही हो, है ना। और इंट्रास्टेट सप्लाई को ही हम लोग लोकल सप्लाई कहते हैं। इंट्रास्टेट मतलब जो अपने स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट अगर कोई सप्लाई हो रही है, विद इन स्टेट, हमारा जो बायर और सेलर है दोनों का सेम स्टेट में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे विद इन स्टेट या इंट्रास्टेट सप्लाई कहेंगे। समझ गए? सो यहाँ देखो दे रखा है क्या, परचेज लोकल ऑन 1 अप्रैल 2022 परचेज गुड्स ऑन 10 day credit from UNS Corporation. So we are going to purchase some goods from UNS Corporation. ठीक है, तो चलिए करने जाते हैं। ये उसका टैक्स इनवाइस है। ये टैक्स इनवाइस देखो किसका है? UNS Corporation का है। हम खरीद रहे हैं ना, वी आर द बायर। बायर कौन है? हम लोग हैं। बिल हम लोग के नाम पे बन रहा है। ओके, ये इनवाइस नंबर है, ई वे बिल नंबर है, ठीक है। नाउ क्या क्या खरीद रहे हैं? ये आइटम्स हो गए जो परचेज कर रहे हैं।
इसका जीएसटी हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये इनवॉइस हमें एंट्री करनी है, तो चलिए देखते हैं करते कैसे इसको। तो इसको करने के लिए सीधा पहला नंबर क्या है, हो सकता है कि आप चाहो तो क्या कर लो। अब कैसे करना है इसको जरा ध्यान से देखिए, चूँकि पहला वाउचर है तो आई हैव गिवन द ऑल वे। नाउ टू पास दिस परचेज एंट्री वी नीड टू क्रिएट द फॉलोइंग मास्टर्स। तो कुछ मास्टर्स पहले आपको बनाना है, जस्ट लाइक पहले तो आपको अंस कॉर्पोरेशन बना देना है। क्या बना देना है? अंस कॉर्पोरेशन, सही है ना। तो चलिए पहले कुछ लेजर्स जो बनाने के लिए कह रहा है, पहले पार्टी का लेजर बनाना है जिससे हम परचेज कर रहे हैं। सन्ड्री क्रिएटर, क्लियर। अब यहाँ पे जो एड्रेस होता है, नॉर्मली वाउचर में आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा। इट्स साई मार्केट, सिनेमा रोड, चारबाग, लखनऊ, हो गया। देन पिन कोड 226004। ओके, लाइक दिस यू नीड टू पुट द डिटेल्स। अब अगला क्या, प्राइमरी मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 986767 6556, हो गया, डन। अब कह रहा है क्या, जीमेल डिटेल भी भरना है इस बार। तो अभी देखो यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, उसको ऑन कर लेना। हो सकता है आपके में प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना आए, और अगर नहीं आएगा तो आपको पता है क्या करना है, F12 दबाना है। और यहाँ पे होता है क्या ऑप्शन था, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अच्छा, पार्टी में आएगा, पार्टी डिटेल है ना, इसी में देखो ये होता है कॉन्टैक्ट डिटेल। ओके, थर्ड नंबर, सो प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल को यस कर लेना, यस करने के बाद एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऑन करिए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम छोड़ दीजिए, फ़ोन नंबर ऑलरेडी मोबाइल नंबर मेंशन्ड है। वी नीड टू पुट द ईमेल आईडी anscorp@gmail.com। वेबसाइट है .com सपोज। ओके, सो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, ये मेंशन कर दिया। अब इनका देखो क्या है, इनका जीएसटी नंबर भी है। ये एक रेगुलर डीलर जिनसे हम गुड्स खरीद रहे हैं ना, ये भी एक डीलर है। तो जो देखिए अंस कॉर्पोरेशन, इनका जीएसटी नंबर दे रखा है। तो चलते हैं, रेगुलर डीलर है, जीएसटी नंबर हमें 09 टाइप करना पड़ेगा, AAAGM 0289 C1ZH, क्लियर। सो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा टाइप करना होगा। अगर तुमने इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी की, एच की जगह से आर लगा दी, एंटर किया, तो खुद ही बता देगा कि आपका जो जीएसटी नंबर है वो गलत है। जीएसटी नंबर एरर का क्या आ जाएगा, मैसेज। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ गलती तो कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान रहे आपका नेट चाहे ऑन रहे चाहे ना रहे, इसलिए जीएसटी नंबर सही होना चाहिए, जीएसटी नंबर सही होना चाहिए, ध्यान रहे। एक्सेप्ट। तो ये हमने पार्टी क्रिएट कर ली। तो फर्स्ट नंबर पे तो हमें पार्टी का लेजर बनाना था। सेकंड नंबर पे कह रहा है क्या, परचेज का लेजर बना दीजिए। अब परचेज का लेजर देखो बनेगा कैसे, परचेज अंडर परचेज अकाउंट होता है, सबको क्लियर है, यहाँ नॉट अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो नीचे पूछता है इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू, जीएसटी यहाँ पे मत करना गलती से क्या जीएसटी सोचते हैं जीएसटी इसको सेलेक्ट कर लेते, गलत हो जाता है। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखना है, क्या रखना है, नॉट अप्लीकेबल। अब क्या करना है, जीएसटी एप्लीकेबल है, हाँ यहाँ एप्लीकेबल करना है, जीएसटी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे पूछता है क्या, एचएसएन और एसएससी, एचएसएन कोड पूछेगा। तो एचएसएन कोड क्या होगा भैया, हम यहाँ पे नहीं, परचेज के लेजर में नहीं, हम आइटम के अंदर मेंशन करने वाले हैं एचएसएन कोड। किस में मेंशन करने वाले हैं, आइटम के अंदर, आइटम वाइज ना एचएसएन कोड होता है। तो कह रहा है एचएसएन कोड कैसे लेगा, एज पर कंपनी,
जो भी होगा एज पर कंपनी एज पर आइटम वो अपने आप ले लेगा। जीएसटी का रेट भी एज पर कंपनी एज पर मास्टर, हमें यहाँ पे नहीं डिफाइन करना है। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ क्या है, गुड्स है कि सर्विस है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो गुड्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है सर्विस, जब सर्विस का बिजनेस करेंगे तो सर्विस होगा, गुड्स है तो गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन, फिक्स्ड एसेट्स, किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स, तो फिलहाल तो गुड्स की बात करें, गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से लेज़र किसका बनाना है। अब अगर तुमने इसमें अपना ये स्क्रीनशॉट, अच्छा यहाँ पे भी तो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कैसे कैसे क्या करना है, समझ गए कि नहीं समझ गए, स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रखा है, कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्या है, इनपुट, इनपुट का लेजर बनाना पड़ेगा ना, CGST एंड SGST, आपको पता है CGST SGST बनेगा, बिल्कुल सही है। अब नॉर्मली होता है क्या कि हम एक कॉमन लेजर बनाते हैं CGST SGST का, बट आई विल सजेस्ट यू कि हमें क्या करना है, परचेज के लिए अलग बनाना है इनपुट CGST और सेल के लिए आउटपुट CGST, समझ रहे हो। तो अभी तो परचेज है तो बनाते हैं इनपुट CGST, तो CGST का अंडर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, सही है, किस में जाएगा, क्या है, CGST, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना आपको। इसी तरह से बनेगा इनपुट SGST, GST, SGST, सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट CGST लेजर बना दिए, इनपुट SGST लेजर बना दिए। अब क्या है, जो परचेज कर रहा हो प्रोडक्ट, अब उस प्रोडक्ट का लेजर बनाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट का लेजर नहीं, प्रोडक्ट आइटम में जाके बनाते ना, स्टॉक आइटम, तो चलते हैं स्टॉक आइटम बनाने, यानी पहले सारी तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, सारी तैयारियां। अब यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, आइटम, सीधे आइटम क्रिएशन में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या अपना LG मॉनिटर, कितने इंचेस वाला, LED 24 इंचेस, ठीक है। अंडर कह रहा है मॉनिटर डाल दो, ये मॉनिटर में होना चाहिए, तो मॉनिटर मेरा बनना नहीं है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, Alt C, अंडर क्या रहेगा, प्राइमरी, दैट्स इट, कंट्रोल है, नीचे कुछ नहीं करना है ना, नहीं समझा, कंट्रोल है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। कैटेगरी कुछ नहीं है, यूनिट्स हाँ बनाना पड़ेगा, यूनिट्स में क्या है, पीसेज है। अब यहाँ पे देखो एक नई चीज़ पूछ रही है जो पहले नहीं आता था, वो है UQC। व्हाट इज़ UQC, यूनिट क्वांटिटी कोड। ये तभी इनेबल होता है जब आप GST ऑन करते हो, GST ऑन करोगे तभी ये पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। और इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका रिटर्न जनरेट नहीं होगा, GSTR1 GSTR3 भी जनरेट नहीं होगा। सो इसलिए ज़रूरी है PCS इसमें भी लिख दो, आ जाएगा सेम सेम, बस पकड़ा देना है। डेसिमल पोर्शन, आधा पीस तो बेचेंगे नहीं मॉनिटर, तो इसलिए डेसिमल पोर्शन 0 रहने दो। अल्टरनेट यूनिट, क्या एक और यूनिट यूज़ करना है, नहीं। अब यहाँ पे आपको HSN कोड स्पेसिफाई करना होगा, क्या करना है, तो स्पेसिफाई हियर, डिटेल हम यहीं पे मेंशन करेंगे, HSN कोड। तो प्रोडक्ट का HSN कोड यहाँ दिया है। वैसे तो आपको जब बिल मिलता है तो बिल के अंदर भी देखो दिया हुआ है HSN कोड, यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, तो बिल से देख करके आप उतार सकते हो, ठीक। 84433240 यही है। अब सॉल्व द डिस्क्रिप्शन पूछता है, क्या है ये, मॉनिटर, क्या है ये, मॉनिटर है, दैट्स इट। और स्पेसिफाई टैक्स का रेट, जी हाँ, डिटेल हियर, टैक्सेबल कितना परसेंट, देख लो कितना परसेंट लगा है, 9% लगा है, यानी टोटल कितना है, आपको इकट्ठा लिखना है 18%, टोटल कितना लगा है 18%, दैट्स इट। अप्लीकेबल रिवर्स चार्ज, अब ये सब नहीं पढ़ना है। सप्लाई ऑफ क्या है, तो इस तरीके से आपको इनेबल करना है। और ये जो प्रोसेस है ये देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है बाकायदा, पहली बार जब बनाओगे तो देख के बनाना ताकि कोई चीज़ गलत ना हो, ठीक है। सब देखो दिया हुआ कैसे कैसे क्या पकड़ाना है, ठीक। इसी तरह से किसका बना लेंगे, इप्सन L380 इंकजेट प्रिंटर, ये किस में रहेगा, कह रहा है इसको प्रिंटर के ग्रुप में बना लो,
चलिए एक प्रिंटर ग्रुप बना देते हैं हम, कैटेगरी कुछ नहीं, पीसेस, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, आइटम के अंदर ही हमें बताना है। कोड क्या है, 84433240, सेम है क्या? नहीं, इसका अलग है, 8528 है, वहाँ बुक में गलत है, 8528। आप लोग बिल देख करके एंट्री किया करो, तो बिल पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। 8528 1000, क्या है ये, प्रिंटर, समझ रहे। स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%, इस पर भी 18 ही लग रहा है, 99%, जी हाँ, गुड्स है, दैट्स इट, एक्सेप्ट। तो हमने सारी तैयारियां कर ली, हमने पार्टी बनाया, हमने आइटम बना दिया, हमने टेक्स्ट का लेजर बना दिया, दैट्स इट, सब कुछ हो गया। वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अब क्या है, अब हम बारी आती है परचेज की एंट्री करने की। तो फर्स्ट परचेज है, आई विल सजेस्ट कि आप देख के करना। ये देखो पहले परचेज की एंट्री कर रहा है, दिख रहा है सबको? तो चलिए करने जाते हैं हम लोग भी। परचेज की एंट्री, वाउचर में जाएंगे, F2, 1 अप्रैल, और परचेज F9, ठीक है। पहले है बिल नंबर AC/001/2223 2223, है ना। आप देख के ऐसे भी कर सकते हो, आप सीधे वाउचर से भी कर सकते हो। मैं तो प्रेफर करूँगा वाउचर देख के करो। तो वाउचर में देखो ये बिल नंबर दे रखा है, दिया है ना। अगला क्या करना है, डेट क्या है, 1 अप्रैल है, ठीक है। पार्टी नेम अंस कॉर्पोरेशन ऑलरेडी आ रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए। यही सब एड्रेस है, जी हाँ। परचेज का लेजर भी आ गया। क्या आइटम परचेज कर रहे हो, इप्सन, हाउ मच, 50 पीस, रेट 8000, 4 लाख रुपीज़, एंटर। LG मॉनिटर 50 पीस, 4000 रुपीज़, क्लियर। टोटल वैल्यू 6 लाख। अब टोटल के नीचे आके हम GST पकड़ाएंगे, इंटर इंटर, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ऑटोमेटिकली अमाउंट विल कम, समझ रहे। तो यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज हम पहले से डिफाइन कर रखे हैं, तो उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली इसने टैक्स निकाल लिया। सो यहाँ देखो टोटल वैल्यू है 7,08,000, आई थिंक मैच कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब इंटर करोगे, यहाँ पूछेगा ई वे बिल डिटेल। क्या पूछ रहा है, ई वे बिल डिटेल कि सामान कहाँ से कहाँ जा रहा है, सामान कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको यस करिए। अगर वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 ज़्यादा होता तो ई वे बिल बनाना पड़ता है, तो यस करेंगे। अब यहाँ देखो ई वे बिल नंबर मांग रहा है, ऊपर की तरफ जाइए। ई वे बिल नंबर ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, मेंशन्ड है, आप इसको देख के टाइप कर सकते हैं। 283749 3749 4937, ठीक है, समझ गए सब लोग। दिस इज डन, 1 अप्रैल। अब नीचे की डिटेल नहीं समझ में, डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये सब डिटेल तो मैं नहीं समझ में, क्या भरना है। तो मैंने ना नीचे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन इसके नीचे जस्ट, जैसे इसको यस करोगे ये बॉक्स खुलेगा, ये सब आपको भरना है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, लखनऊ से गोरखपुर, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टर नेम रजत ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, यही न्यू करके बना देना, रजत ट्रांसपोर्ट कंपनी। उसकी ID 1 डाल दिया। मोड किससे जा रहा है, रोड से, समझ रहे हो। एयर जा रहा है, शिप जा रहा है, रेल की रोड, तो रोड से जा रहा है। और क्या है, अब गाड़ी नंबर बता दो, UP 53 C9443, सही है। व्हीकल टाइप क्या है, ओवर डायमेंशनल है कि रेगुलर है। ओवर डायमेंशनल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुम लोग अमेजन में कोई ऑर्डर देते हो तो पहले ट्रेन से आता है, ट्रेन से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से एक पिकअप वाला उठा करके उसे कहाँ पे भेज देगा, स्टोर पे, है ना, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वहाँ से बाइक पे उठाएगा, लेके आएगा। तो इसको कहते हैं ओवर डायमेंशन, ओवर डायमेंशनल कार्गो, समझ गए। और रेगुलर मतलब सीधे ट्रक से सीधे आपके घर तक, समझ रहे हो।
तो इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे रेगुलर लेथ के चलते इस टोटल पे जैसे एंटर करोगे ये बॉक्स खुलना चाहिए, न्यू रेफरेंस वाला बॉक्स खुलना चाहिए। ठीक है, कितने दिन की क्रेडिट पे, 10 डेज। इनवॉइस पे दिया था 10 डेज की क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। ऊपर क्वेश्चन में दिया था 10 डेज की क्रेडिट पे, सो 10 डेज आप मेंशन करना मत भूलिएगा। देन बीइंग गुड्स परचेज एंड देन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आप एक बार पेज अप दबाइए। अब आपको डिटेल चेक करना है, तो डिटेल कैसे देखते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो डिटेल देखने के लिए यहाँ देखो मोर डिटेल दे रखा है और रिलेटेड रिपोर्ट दे रखा है ना। तो फिलहाल तो रिलेटेड रिपोर्ट हमें ओपन करना है, कंट्रोल ओ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन होता है टेक्स्ट एनालिसिस। यू कैन चेक द टेक्स्ट एनालिसिस, एंटर करिए अल्टे। दिखा रहा है कि ये था आपका एप्सन चेक 4 लाख का था, इस पे 72,000 रुपये टैक्स बनाए, इस 2 लाख पे 36,000। यू वांट टू सी द डिटेल, तो डिटेल के लिए आपको पता है शॉर्टकट Alt F5। तो यहाँ पे दिखा रहा है 9% CGST 9% SGST यही लगा है। क्लियर है, तो ये टैक्स एनालिसिस भी देखने आपको आना चाहिए। अब आपको पता है आपने किया क्या है, परचेज ना, तो ये रिपोर्ट में कहाँ जाएगा। पहला नंबर तो आप PL देख लीजिए, परचेज दिखा रहे 6 लाख का, हालांकि परचेजिंग हुई है 7 लाख समथिंग का, बट आपको पता है वो टैक्सेस था, और जो खरीदते समय हम टैक्स देते हैं वो हमारी एसेट होती है, क्योंकि हमें वो वापस मिल जाएगी, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता ना। खरीदते समय जो टैक्स देते हैं वो कॉस्ट में इंक्लूड, या देखो कितना दिखा रहा है 6 लाख ही दिखा रहा है, ये टैक्स को इंक्लूड नहीं किया कॉस्ट में। सो PL में आपका परचेज सिर्फ कितना दिख रहा है 6 लाख। सवाल उठता है बाकी का जो टैक्स दियो वो यहाँ पे दिखेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, माइनस में, लाइबिलिटी में माइनस में, नहीं वो एसेट है आपकी। एंटर करो, इनपुट CGST इनपुट SGST आपका यहाँ दिखा रहा है। ठीक है ना। अब रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या रिटर्न। अब रिटर्न में कहाँ जाएगा ये रिपोर्ट, ये जाएगा डिस्प्ले के अंदर, ये जाएगा आपका स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है। स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक टैक्स से रिलेटेड रिपोर्ट है। अब क्या है यहाँ पे GST रिपोर्ट क्या है, फिर यहाँ पे बताओ GSTR 1 में दिखाएगा कि GSTR 2A में। परचेज की डिटेल किस में आती है, GSTR 2A में। तो यहाँ पे एंटर करिए, यहाँ पे आपकी वो लाइन आनी चाहिए। तो जो मैंने परचेज किया उसका देखो ब्यौरा आ रहा है, यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। B2B इनवॉइस है, बिजनेस टू बिजनेस है, हम भी बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेसमैन है। 6 लाख का परचेज है, टोटल इतना टैक्स बना है, टोटल टैक्स अमाउंट है 1,08,000। समझे कि नहीं समझे, किसी कोई दिक्कत। यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कोई गलती होती, कोई एरर होता तो यहाँ पे आता। ठीक, वैसे गलती नहीं है तो ठीक है, यहाँ ब्लैंक है, लिखा है ना करेक्शन नीडेड, तो कोई करेक्शन करना है मुझे नहीं, सब कुछ सही है मेरा। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। सेम रिपोर्ट आई थिंक मैंने बुक में समझाया होगा आपको, आपके नोट्स में दिया। ये करने के बाद आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है ना रिपोर्टिंग। अब कह रहा है सेल्स लोकल जाके करो। अब हम परचेज़ कर लिए, अब एक सेल करने जा रहे हैं, तो चलते सेल करने के लिए 1 अप्रैल। सबसे मेहनत होता है परचेज़ में, क्योंकि हर चीज़ बनानी पड़ती है। सेल में तो इजी होता है, स्टॉक आ गया है, आप बस सेल ही करना है, अब तो आइटम नहीं ना दोबारा बनाना है। नेक्स्ट, कंपनी सोल्ड गुड्स 10th date credit to RKDK, a regular dealer of Gorakhpur. Before passing the sales entry, set invoice number in sales voucher. आ गया बिलिंग टर्म। पहले अपना बिल सही कर लो। हमें अपना बिल का फॉर्मेट ऐसे रखना है, NEG न्यू एरा GST के नाम पे हो गया, NEG शॉर्ट, बीच में 001 चलेगा 3 डिजिट, और लास्ट में 22-23 रहना चाहिए। समझ रहे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या चीज़ होता है। तो चलिए पहले तो ये बिल नंबर पहले सेट करते हैं। अल्टर वाउचर टाइप सेल्स, यहीं पे जाना था, यहाँ पे होता है, ये ऑटोमेटिक ही रखना है। लेकिन इसके नीचे क्या है, ये सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इसको यस कर लीजिए। स्टार्टिंग डिजिट 1 रहेगा, विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 3 रहेगा, प्रीफिल 0 यस रहेगा। 1 अप्रैल से एप्लीकेबिलिटी है, शुरुआत में NEG स्लैश होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए स्लैश, सही है।
तो ये हमने बिल नंबर सेट कर लिया, कंट्रोल ए। अब आके सेल में एक बार चेक कर लो। ऊपर देखो आ गया ना बिल नंबर सही, यही चाहते थे हम लोग। अब कह रहा है हम लोग देखो बिल बना रहे हैं, इस बार बायर कौन है, आरकेडी के, तो उसको हम लोग बेच रहे हैं। यहीं पे सीधे लेज़र बना ले पार्टी का, अल्ट सी करके, डेट देख लो 1 अप्रैल, ठीक है, RKDK कंपनी लिमिटेड। सन्ड्री डेटर हो गई, हमारा कस्टमर है, एड्रेस दिया हुआ है शाही मार्केट गोलघर गोरखपुर। हो गया, पिन कोड दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, डन 5-6 है। और तो कुछ है नहीं, सीधे इनका डीलर है, रेगुलर डीलर है, इनका GST नंबर दिया हुआ है 09AAACICB, सॉरी 5343E। ZZ सही है, कोई एरर आया? सेल्स लेजर, सेल्स का अंडर क्या होगा? यहाँ एप्लीकेबल होगा GST एज पर कंपनी क्या है, गुड्स है। तो जैसे परचेज का लेजर बनाए थे वैसे ही सेल्स का। क्या बेच रहे हो, बिल देखना पड़ेगा। एप्सन 380 प्रिंटर, ये 380 प्रिंटर बेच रहे हैं। अच्छा इसमें लेज़र में नाम गलत हो गया, एप्सन 380 था। ओके सो क्वांटिटी कितनी है, 40 पीस 12,000। LED मॉनिटर, LG मॉनिटर 40 पीस 6,000। 7,20,000 का बिल बना। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST बनाना पड़ेगा। अल्ट सी, आउटपुट CGST, अंडर होगा वही ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST CGST हो गया। आउटपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस SGST में आ जाएगा, कंट्रोल है, सही है। तो 64,800 आ गया। फाइनली टोटल अमाउंट अगर आप चेक करेंगे तो 8,49,600 रुपीज़। तो मैच कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे ईवे बिल डिटेल, ईवे बिल नंबर दे रखा है कि नहीं दे रखा है? जी हाँ दिया हुआ है। तो हम लोग अपने से भर ले रहे हैं। $477 237733 433 1 अप्रैल गोरखपुर से, गोरखपुर ही है। ट्रांसपोर्टेशन नेम नहीं, बाई रोड जा रही है, व्हीकल नंबर नहीं क्लियर है। ओवर डायमेंशनल कार्गो, अगर देखिए डिटेल, अगर देखिए देखा जाए तो नीचे मेरे ख्याल से मैंने डिटेल दिया होगा, इसको दिया है दुर्गाबाड़ी गोरखपुर। अच्छा चलिए लिख ही लेते हैं। शाही मार्केट, आगे देखो क्या है, रमा ट्रांसपोर्ट। न्यू पे जाके ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टर ID 1, रोड UP 53,
सी, सही है। क्या करना है फिर, रेगुलर है, कितने दिन के क्रेडिट पे, कोई क्रेडिट डेज था क्या, कहीं कुछ ऐसा क्रेडिट डेज नहीं दिया, क्रेडिट डेज नहीं दिया तो हम लोग क्या करते, सिंपल एक्सेप्ट बीइंग गुड्स सोल्ड, हो गया। अभी सेल्स की एंट्री हो गई, अब चलते हैं सेल्स देखते हैं। तो पीएल में जाके देखेंगे, यहाँ सेल्स दिखा रहे 7,20,000 है ना। जो टैक्स जो मेरा आया है वो यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा क्योंकि वो लायबिलिटी है, क्या है, वो गवर्नमेंट को पे करना है। तो वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। देखिए यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ध्यान से देखो, ये है आउटपुट वाला, ये गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है ना। और आपको पता है इस लायबिलिटी में से ये इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस होने के बाद वैल्यू आ रहा है 21,600, यानी गवर्नमेंट को देना कितना है, सिर्फ हमने कलेक्ट कितना किया है सेल करते समय, हमने अभी कलेक्ट किया था सेल करते समय 1,29,600, इसमें से माइनस हो जाएगा ना 1,08,000, तो कितना देना होगा, 21,600 ही आपको देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सर सेल की एंट्री। दूसरा नंबर इसका रिपोर्ट, और कहाँ से देखते हैं, वाउचर में पहले तो जाइए, पेज अप दबाइए, कंट्रोल हो करके ये रिपोर्ट जरूर चेक किया कीजिए, ये आपकी हैबिट में आना चाहिए, ठीक है। ये रिपोर्ट जरूर चेक करिए, रिपोर्ट सही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब चलते हैं रिपोर्ट डिस्प्ले में जाके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देखते हैं, जीएसटी रिपोर्ट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, 3B। तो 3B में देखो दिखा रहा है टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई पे आपका 64,800 टैक्स बना था, CGST 64,800 SGST। इसमें आपको एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC कितने की मिल जाएगी, इस 64 में से 54,000, इस 64 में से 54,000 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ITC हम क्लेम कर लेंगे 1,08,000 रुपये, जो बैलेंस अमाउंट है वही हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये था आपका परचेज सेल्स, मैंने कंप्लीट करा दिया। यहाँ पे देखो GSTR रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, GSTR 1 देखना है तो शॉर्टकट है DO1, मैं शॉर्टकट के डेस्कटॉप पे मैं हूँ, DO1 नहीं आ रहा है, DO1 नहीं, अब 1 नहीं है, पहले GST में जाएंगे देन 1 दबाएंगे, DOG1 होगा, क्या होगा, DOG1 करते हैं प्रेस। कैसे हो रहा है देख रहे हो ना, डिस्प्ले का D, रिपोर्ट का स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का O, GST का G, और यहाँ पे 1 देखना है, GSTR 1 तो 1 दबाना, DOG1, समझ गए। तो ये शॉर्टकट होता है, ऐसे लोग बोलते हैं। अच्छा DOG1 जरा चेक करो, भाई DOG1 क्या होता है, एग्जैक्टली GSTR 1 है ना, तो वो लोग कीज़ बना लेते हैं फटाक से। अब देखो यहाँ पे DOG1 में जाके देख लिया हमने, फिर यहाँ पे कह रहा है DOG2 भी चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जब चेक करोगे तो यहाँ पे भी रिपोर्ट आपको दिख रही थी, फिर कह रहा है 3B चेक कर लो, 3B भी हम लोग चेक कर लेंगे। ऑल्सो चेक द PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट, चलो PL चेक कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट इतनी आ रही एग्जैक्ट, बैलेंस शीट टोटल 29,69,600, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सिंपल सा, आज फर्स्ट डे है टैली पे, हम GST को कैसे मेंटेन करेंगे, ये फर्स्ट डे पर रिलैक्स होके करो, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, जहाँ हड़बड़ी वहीं गड़बड़ी, समझ रहे ना। तो एकदम रिलैक्स होके करो, एक एक चीज़ पॉइंट को देखो, यहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ को नज़रअंदाज मत करो कि जाने दो ये होगा ऐसे ही, नहीं, देखो उसका क्या मतलब है, नहीं समझ में आता पूछ लो, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे, अभी देखो हमने लोकल परचेज लोकल सेल किया, कल वी विल डिस्कस इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, सही है। दूसरे स्टेट में जब IGST लगाएंगे, और गुड्स रिटर्न का भी केस वहाँ पे कंसीडर करेंगे, गुड्स रिटर्न होगा तो GST का ट्रीटमेंट कैसे होगा, समझ रहे हो। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्लास का है। मेरे ख्याल से अभी तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। असाइनमेंट नंबर 13 वी विल लर्न इन टू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।